अरे तुम्हारा पति आ गया। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसने कुछ बोला तो। अरे क्या ही कर लेगा ये, वैसे भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर इसने मेरे बारे में किसी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं इसके ऊपर केस लगा दूंगी, फिर तो इसकी जिंदगी बर्बाद है ना। वैसे कुछ कहता नहीं है। इसे मालूम है औरतों की पावर का, इसलिए बेचारा आज तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता है और आगे भी करेगा। ये तो तूने सही कहा, डरना तो इसे चाहिए। समझदार तो है। कॉफी पियोगे तुम? बनवा लो इससे। ऑफिस से आया ना, चल 2 कप कॉफी बना। चलो। क्या है, सर पे क्यों खड़े हो मेरे? देख रहा हूँ कि तुम कितना गिर सकती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? देखो, मेरे से ज्यादा बहस करने की तो जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करूँ तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मुझसे कोई लगाव नहीं है, तो क्यों रह रही हो साथ मेरे? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, जाओ उसके पास, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? अगर मैंने छोड़ दिया ना तो बाहर सोसाइटी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। और मेरा क्या है, मुझे तो एलिमनी भी मिल जाएगी। उसके बाद जिंदगी भर तुम मेरे खर्चे उठाओगे और मैं ऐश करूंगी, और वो सब करूंगी जो मैं अभी कर रही हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बस सहते रहो। सही कह रही हो तुम, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। कानून, शासन, प्रशासन सब तुम्हारे साथ है। हमें तो बस बर्दाश्त करना है, करेंगे बर्दाश्त। लेकिन कोई बात नहीं, ये कानून न्याय दे ना दे, ऊपर वाला न्याय जरूर देगा। तुझे तेरे की एक ही सजा जरूर मिलेगी। तैयार हो? कुछ नहीं होगा। दामाद जी, आप वो भी बिना बताए? हाँ, बात करनी है कुछ आपसे। हाँ, आइए बैठिए। हाँ बोलिए। आपकी बेटी धोखा दे रही है मुझे। मैं उसके लिए जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन अफसोस आपकी बेटी उसके लायक ही नहीं है। अरे रहने दो रहने दो, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही है? मैंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए। हाँ, यही कह रहा हूँ कि आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही है। अरे किस चीज की कमी छोड़ दी मैंने जो मेरे साथ तो ऐसा कर रही है? यही संस्कार दिए हैं क्या आपने अपनी बच्ची को? मेरी बेटी ने जरूर तुम्हें किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, इसीलिए तुम मेरी बेटी के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे मालूम था नहीं करोगे आप मेरी बात पे यकीन। मैं सब कुछ बर्बाद हो गया आपके चक्कर में। आपको तो आज भी यही लगता है कि आपकी बेटी दूध की दूध है, लेकिन आपका ये वहम आज दूर कर दिया। देखो देखो अपनी बेटी की करतूतें क्या कर रही है। अगर अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अंधी हो चुकी हैं आप अपनी बेटी के प्यार में, और कुछ नहीं। हरप्रीत, हरप्रीत, तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? क्या करते हुए? ये बता देता हूं मैं क्या। तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया तुम्हारी करतूतों के बारे में मैंने। अरे उन्हें भी तो पता चले कि कितने दलदल में है उनकी बच्ची। ये लो, तुम भी देख लो। मम्मी, ये मैं नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। जिसने भी ये दिखाई है पता नहीं क्या है ये। मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू हमारा नाम खराब करे। ये सब तूने क्या किया? सॉरी मम्मी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ये आंटी जी, जिस लड़की को आप इतना अच्छा बताती थी, क्या निकली है वो? अरे इसने अपनी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन जैसे लोगों का तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इमोशनलेस हो चुके होते हैं। ना परिवार से मतलब, ना पति से मतलब है तो सिर्फ अपनी अय्याशी से। अरे इन जैसे लोग अपनी अय्याशी के चक्कर में
खुद की जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ ही साथ दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इनकी जिंदगी में आगे होना भी क्या होता है? इनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य होता ही नहीं। सॉरी शेखर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सबसे सॉरी मांग रही हो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी ये गलती माफी के लायक होगी? गुनाह किया है तुमने। अरे मेरा तो परिवार तोड़ दिया यार तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शादी जैसा रिश्ता जहां पे दो इंसान एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, उस रिश्ते में तुमने कानून का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहा। तो चाहते क्या हो तुम लोग यार? कानून तुम्हारे पक्ष में है तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओगे। आप जैसे लोगों के चक्कर में सही इंसान को भी न्याय नहीं मिल पाता है, सही इंसान भी दर बदर भटकते रहता है। ये लोग तो अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ आप जैसे लोगों के चक्कर में। अरे कानून बनाए गए थे आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओगे। खैर खुश रहो, आज तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कानून के आगे आज तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कानून से ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ईश्वर की अदालत, जहां पर सजा जरूर मुकर्रर होती है उस मुजरिम के लिए जो गलत करता है दूसरों के साथ, और दूसरों के साथ अन्याय करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ऐसी हालत होगी तुम्हारी कि मरना भी चाहोगी ना तो प्राण तन से नहीं निकलेंगे, तड़पोगी। और आंटी जी, आपकी बेटी ने धमकी दी थी मुझे, फंसाएगी मुझे। अरे अब क्या खाक फंसाएगी, जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है मेरी। खैर कोशिश भी की ना अगर इसने मुझे फंसाने की, तो सबूत तो इसके खिलाफ है। कानून साथ दे ना दे, अपना बदला जरूर ले लूंगा इससे। लेकिन बेटा, मैं अपने रिश्तेदारों को और सबको क्या जवाब दूंगी? अरे मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अपनी बर्बादी तो मैंने उस दिन चुन ली थी जिस दिन मैंने इससे शादी की थी। खैर बस मुझे अब इससे तलाक चाहिए। मुझे ना इससे मतलब है ना आपके परिवार से मतलब है। सब कुछ दिया मैंने, लेकिन बदले में धोखा ही मिला, फरेब मिला। और आप आज भी अपनी बेटी की साइड ले रही है। अरे तमाचे मारे होते इसके मुंह पर आपने सही टाइम पे ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। जा रहा हूं मैं। और हाँ, गलती से भी अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा। दामाद जी, तेरे जैसी लड़की के साथ ना यही सब होना चाहिए। पड़ी रहे अब तो यहीं पे।